नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवत गीता चैनल में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आज हम बात करेंगे कि मन थक जाए तब गीता क्या कहती है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन भारी सा लगने लगे, जब बिना कारण चिंता घेर ले और मन ही मन हम खुद से पूछें, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, तब यही वह क्षण होता है जहाँ श्रीमद् भगवत गीता हमारे सबसे करीब आती है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। गीता यह सिखाती है कि दुख आने पर हम कैसे देखें। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी थका हुआ था। उसके सामने युद्ध था, अपने ही लोग थे और मन पूरी तरह डगमगा चुका था। धनुष हाथ से गिर रहा था, शरीर कांप रहा था। यानी अर्जुन कमजोर नहीं था, वह बस अंदर से टूट गया था। तब श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, हे अर्जुन, यह जो तू महसूस कर रहा है, यह तेरी आत्मा की कमजोरी नहीं, यह तेरे मन का भ्रम है। यहीं से गीता का असली संदेश शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग आज उसी अर्जुन जैसे हैं। युद्ध का मैदान अलग है, पर लड़ाई वही है। मन बनाम परिस्थिति। कभी पैसा तनाव देता है, कभी रिश्ते, कभी भविष्य का डर, और हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, जबकि असली समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है। गीता कहती है, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि फल को लेकर डर को अपने कर्म पर हावी मत होने दो। जब हम हर काम यह सोचकर करते हैं कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, तब हमारा पूरा ध्यान डर पर चला जाता है, कर्म पर नहीं। और डर में किया गया कर्म कभी पूरी शक्ति से नहीं हो पाता। गीता यह सिखाती है कि कर्म को पूजा बना दो। जो काम हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, फल को भगवान पर छोड़ दो। एक और गहरा संदेश है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए शरीर से जुड़ी हर हार हमें अपनी हार लगने लगती है। परीक्षा में कम नंबर आए, हम टूट जाते हैं। बिजनेस में नुकसान हुआ, हम खुद को नाकाम मान लेते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, हमें लगता है हमारा अस्तित्व हिल गया। पर गीता कहती है, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो इन सब अनुभवों को देख रही है। जब यह समझ आ जाती है तो दुख का वजन हल्का होने लगता है। गीता यह भी कहती है कि मन हमारा मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो वही हमें कमजोर बनाता है, पर अगर वही मन नियंत्रित हो जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए रोज थोड़ा सा समय अपने मन के साथ बैठो, शांत होकर सांस लो, खुद से बात करो और याद दिलाओ कि मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह वाक्य सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह आज हमारे लिए भी है। जब मन कहे छोड़ दे, तब गीता कहती है उठो। जब डर रोके, तब गीता कहती है आगे बढ़ो। जब भ्रम घेर ले, तब गीता कहती है ज्ञान को याद करो। यही गीता का सार है। जीवन भागने के लिए नहीं है, समझकर जीने के लिए है। अगर आज मन भारी है तो यह याद रखो, यह भी एक अवस्था है, यह स्थायी नहीं है।
गीता हमें यही भरोसा देती है कि जो अंदर स्थिर हो गया उसे बाहर की कोई आंधी हिला नहीं सकती। गीता यह भी सिखाती है कि हर इंसान अपने जीवन में अकेला नहीं है, लेकिन उसे यह भ्रम होता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, तभी तनाव जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधन में बंधता है, और जो स्वयं को माध्यम मानता है वह मुक्त हो जाता है। सोचिए, नदी को कभी यह चिंता नहीं होती कि उसे समुद्र तक पहुंचना है या नहीं, वह बस बहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, पर नदी रुकती नहीं। मनुष्य की समस्या यह है कि वह बहने की बजाय हर मोड़ पर डर जाता है। गीता हमें बहना सिखाती है, भागना नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता कहती है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो बीत गया उसका शोक व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता व्यर्थ है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घटित होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य में भटकता रहता है। इसीलिए हम आज में होकर भी आज में नहीं जी पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में स्थिर हो गया वही योगी है। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन का संतुलन, सुख में भी स्थिर, दुख में भी स्थिर, मान में भी स्थिर, अपमान में भी स्थिर। यह स्थिरता कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। गीता यह भी सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। दूसरों से तुलना आत्मा का अपमान है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, कोई शोर में चमकता है, कोई शांति में, पर हर किसी को वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर आज जीवन में रुकावटें ज्यादा हैं, तो समझ लो तैयारी गहरी हो रही है। बीज को भी पहले अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है। गीता हमें धैर्य सिखाती है, ऐसा धैर्य जो अंदर से मजबूत बनाता है, ना कि मजबूर। और अंत में एक बहुत ही सुंदर संदेश, श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसा ही जीवन। अगर श्रद्धा डर में है तो जीवन डर से भरा होगा। अगर श्रद्धा विश्वास में है तो जीवन सहज हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह श्रद्धा करता है। इसलिए अपने मन को बार बार याद दिलाओ, मैं सही मार्ग पर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। भले ही गति